नया साल 2026 अपनी दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और आम आदमी की जेब से जुड़े कई महत्वपूर्ण नियमों में बड़े बदलाव लागू हो गए हैं, जिनका पता होना सभी देशवासियों के लिए बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बदलाव बैंकिंग, टैक्स, रेलवे और सरकारी कर्मचारियों के वेतन से संबंधित हैं, जो सरकार ने आज से यानी कि नए साल से इन नियमों में बदलाव कर दिया है। इन नियमों का सीधा असर आपकी वित्तीय योजना पर पड़ेगा। ऐसे में आपके लिए यह जानना जरूरी है कि 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलाव हुए हैं और आगे क्या-क्या बदलाव होंगे, ताकि समय रहते आप सही प्लानिंग कर सकें। अब यह कौन-कौन से नियम हैं, एक-एक नियम करके हम आपको बताएँगे। पूरे 5 नियम हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, जो आज से सरकार ने बदल दिए हैं। पहला नियम है आपकी बैंकिंग को लेकर। देखिए, नियम नंबर 1, बैंकिंग क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव 1 जनवरी से लागू हुआ है। अब क्रेडिट ब्यूरो आपके क्रेडिट स्कोर को हर 15 दिन के बजाय हर हफ्ते अपडेट करेंगे। यह उन लोगों के लिए है बहुत ज़रूरी, जो लोन या क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करने वाले हैं। यानी कि जो अब से आगे लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे, उनके लिए यह मान्य होंगे। अब आपके द्वारा किए गए लोन रिपेमेंट या प्रीपेमेंट की जानकारी आपके स्कोर पर बहुत तेजी से दिखाई देगी। इससे आपकी क्रेडिट प्रोफाइल अधिक सटीक रहेगी और बैंकिंग आपकी बैंक आपकी वर्तमान स्थिति जो है उसके आधार पर तेजी से निर्णय लेगा कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं, या फिर आपका क्रेडिट कार्ड बनाना चाहिए या फिर नहीं। यह फैसला बहुत ही जल्द लिया जाएगा और फिर आपको वह फैसला सुनाया भी जाएगा कि आप इसके लिए योग्य हैं या फिर नहीं, आपको लोन दिया जाना है या फिर नहीं। तो नियम नंबर 1 बैंकिंग सेक्टर को लेकर है। अब नियम नंबर 2 8वें वेतन आयोग को लेकर है। देखिए, वैसे तो सभी देश के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी रिटायर कर्मचारी हैं, वह सभी इंतजार कर रहे हैं कि 8वां वेतन आयोग कब लागू होगा। हालांकि आपको बता दें कि 7वां वेतन जो है वह समाप्त हो चुका है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 2026 एक बड़ी उम्मीद लेकर आया है। ऐतिहासिक रूप से एक नए वेतन आयोग का कार्यकाल पिछले आयोग की समाप्ति के अगले दिन से शुरू होता है। अब 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है। आप सभी जानते हैं कि जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता है तो उसमें हर चीज डबल या फिर हर चीज बढ़कर मिलती है, चाहे वह लाभार्थी की पेंशन हो या फिर वह सैलरी हो या फिर डीए हो या फिर कोई सा भी लाभ हो, डीए भत्ता किसी तरह का भी हो। तो यहाँ पर जो भी लाभ आगे कर्मचारियों को मिलेगा वह बढ़ाकर ही मिलेगा। अब देखिए, 7वां वेतन तो 31 दिसंबर 2025 को समाप्त हो चुका है, जिससे 8वें वेतन आयोग के लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन पूरी संभावना है कि कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 से एरियर मिलेगा। हालांकि आपका क्या मानना है, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। नियम नंबर 3 नियम नंबर है आपकी वित्तीय सुरक्षा को लेकर। देखिए, वित्तीय सुरक्षा और पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए सरकार ने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए कहा है। अगर आपने भी अभी तक अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो फिर आपको क्या करना है, आपका जो भी पैन कार्ड है आपको वह लिंक कराना चाहिए। हालांकि अब से आपको 1000 रुपये का जुर्माना इसमें देना पड़ेगा, यानी कि 1000 रुपये फीस आपको देनी होगी, उसके बाद ही आप यह कार्य करा पाएंगे। और आज से जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है वह निष्क्रिय भी हो सकते हैं। यह कार्य करना बहुत ही जरूरी है। यदि आपने अभी तक यह
प्रक्रिया पूरी नहीं की है तो आज से आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है। पैन के निष्क्रिय होने का मतलब है कि आप न केवल बैंकिंग लेन-देन से परेशान हो सकते हैं, बल्कि डीमैट खाता खोलने और प्रॉपर्टी खरीदने में अड़चन पैदा हो सकती है। तो अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया है, तो अब मुसीबत झेलने के लिए तैयार हो जाइए, कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। अब नेक्स्ट नियम है नियम नंबर 4। अब देखिए, आपको बता दें कि अगर आप टैक्स पेयर हैं, टैक्स आप भरते हैं, तो टैक्स पेयर्स के लिए एक महत्वपूर्ण समय सीमा समाप्त हो गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की गई थी। आज से यानी 1 जनवरी 2026 से टैक्स पेयर्स अपनी ओरिजिनल रिटर्न्स में सुधार के लिए रिवाइज आईटीआर दाखिल नहीं कर पाएंगे। यदि आपके रिटर्न में कोई गलती रह गई है तो अब आपको अपडेटेड रिटर्न यानी कि आईटीआरयू का सहारा लेना पड़ेगा। ध्यान रहे कि आईटीआरयू फाइल करने पर आपको कुछ अतिरिक्त पेनल्टी या कर भुगतान करना पड़ता है, जो रिवाइज्ड रिटर्न के मामलों में नहीं होता है। आपको इसमें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी। अब नियम नंबर 5। अगर आप कहीं सफ़र करना चाहते हैं, रेल से सफ़र करना चाहते हैं, तो आपको बता दें कि रेल को लेकर भी एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसमें अब रेल से संबंधित भी जो नियम हैं बदल जाएंगे। नियम नंबर 5, देखिए, भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए आधार अथेंटिकेटेड बुकिंग विंडो की शुरुआत की है। 5 जनवरी 2026 से जिन यूजर्स का प्रोफाइल आधार से वेरीफाइड है, वे एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक विशेष बुकिंग कर सकेंगे। 12 जनवरी 2026 से इस समय सीमा को बढ़ाकर रात 12 बजे तक कर दिया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य फर्जी आईडी से होने वाली टिकटों की कालाबाजारी को रोकना और वास्तविक यात्रियों को कंफर्म टिकट उपलब्ध कराना है। तो आज से यह नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ सकता है। हालांकि इसमें से आपको कौन सा नियम अच्छा लगा, कौन सा नियम बुरा लगा, आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। कोई भी सवाल कर सकते हैं, आप सभी के सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आपसे निवेदन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो योजना ऑनलाइन फॉर यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।